अजी मैट्रिक के बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो नायब कासदों के हाथ में है। हाँ जी, ये आपको मैं किसी और बोर्ड की नहीं बल्कि पंजाब के सबसे बड़े बोर्ड लाहौर बोर्ड की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर नायब कासद जो है वो पेपर चेक करने का इंकशाफ हुआ है कि वो मैट्रिक के पेपर जो है एक नायब कासद जो है वो चेक कर रहा है। ये माजरा क्या है, ये किस तरीके से ये माफिया जो है सरगर्म है, जिसमें बोर्ड के मुलाजमीन भी शामिल हैं और दूसरी जानब जो है अगर स्कूल्स की बात की जाए तो ये एक हेडमास्टर माफिया भी शामिल है इसमें, जो कि असातिज़ा को पेश करके उनके फॉर्म टेस्ट करके बोर्ड को भिजवाता है कि ये जो नायब कासद है या दर्जा चहारम का मुलाजम है, ये जो है 16वें ग्रेड में मेरे पास बतौर टीचर जो है वो पढ़ा रहा है। ऐसी सूरत हाल में हेडमास्टर भी साथ इन माफिया के शामिल हो जाता है और वो बच्चे जिन्होंने पूरा साल मेहनत की होती है, मैट्रिक के पेपर्स की तैयारी की होती है कि वो आया बोर्ड के इम्तिहान में टॉप करेंगे और मेडिकल में या इंजीनियर के शोबे में जो है वो दाखिला लेंगे, लेकिन ये माफिया है जो कि बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेल रहा है। एक 16वें ग्रेड का टीचर जो कि सीनियर स्कूल टीचर होता है और उसने 10 से 15 साल जो है वो स्कूल में अब खिदमात सर अंजाम दी होती हैं, एक उसके पेपर चेक करने में और नायब कासद अगर वो बीएड एमए भी कर ले तो उसके पेपर चेक करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। लेकिन इसमें देखना ये होगा कि इसमें बोर्ड का जो अमला शामिल है जिसने इस नायब कासद की ड्यूटी लगाई और जो कि इंकशाफ हुआ है कि गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल स्कूल लोअर माल जो कि लाहौर का सबसे बड़ा सरकारी स्कूल है और जहां पर दाखिला लेने के लिए बच्चों की लाइनें लगी होती हैं, वहां पर जो है हेडमास्टर इन्वॉल्व पाया गया है कि उसने नायब कासद के जो उनसे डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटेस्ट करके और उसकी सैलरी स्लिप अटेस्ट करके बोर्ड को भिजवाई, जिसके बाद बोर्ड में जो है वो उस नायब कासद की ड्यूटी लगा दी गई कि ये बतौर टीचर जो है मैट्रिक के बच्चों के जो कि होनहार बच्चे जो कि सारा साल मेहनत करते हैं और साल के आखिर पे वो पेपर देते हैं, उनके पेपर जो है वो नायब कासद चेक करेगा। और इस हवाले से जो कि नायब कासद सेंट्रल मॉडल लोअर माल में मोहम्मद उमर है, उसने पेपर चेक किया और उसको एक बंडल अलाट किया गया लाहौर बोर्ड की जानब से कि वो इस बंडल को चेक करे। तो उस सूरत हाल में जब हमारी जानब से खबर दी गई तो बोर्ड की जानब से फौरी तौर पर हाफिज़ उमर को जो है वो पेपर चेक करने से रोक दिया गया है और इंक्वायरी जो है वो शुरू कर दी गया है। इसमें देखना ये होगा कि किस कदर जो है हमारी हुकूमत और हमारा जो महकमा स्कूल एजुकेशन है या महकमा हायर एजुकेशन है वो किस कदर इस माफिया को जो है वो पकड़ने में कामयाब होता है, क्योंकि ये माफिया इनके लंबे लंबे हाथ होते हैं और ये किसी के हाथ में नहीं आते। और इस सूरत हाल में क्योंकि हेडमास्टर भी इसमें शामिल है और उसमें देखने में ये आया है कि 4 से 5 फॉर्म मज़ीद जो हैं जो हाफिज़ उमर के साथ साथ जो है जो स्कूल के हेड हैं उन्होंने मज़ीद 5 फॉर्म भी अटेस्ट करके बोर्ड को भिजवाएं और वो इस वक्त लाहौर बोर्ड में ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं पेपर मार्किंग के ऊपर। अब वो बंडल जिसमें हाफिज़ उमर ने पेपर चेक किए हैं, कितने बच्चों के पेपर चेक किए हैं, कितने बच्चों के एमसीक्यूज़ चेक किए गए हैं, उस तमाम मामले की जो है इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और इसमें कंट्रोलर इम्तिहानात जाहिद मियाँ ने 2:30 बजे तक जो है मंगवा लिए हैं तमाम डॉक्यूमेंट्स कि इस बंदे की सैलरी स्लिप जो कि अपॉइंटमेंट लेटर और तस्दीक शुदा शनाख्ती कार्ड उनसे तलब कर लिया गया है कि फौरी तौर पर लेकर आएँ और जो सैलरियाँ बैंक में ट्रांसफ़र की गई हैं इस नायब कासद की बतौर टीचर उसका भी रिकॉर्ड मुहैया किया जाए, जिसके बाद ये इंक्वायरी जो है मज़ीद आगे बढ़ेगी। लेकिन सोचने की बात यह है कि वो वालिदैन जो कि अपने बच्चे को पूरा साल पढ़ाते हैं, फीसिस देते हैं, एकेडमी में भेजते हैं और उसके बाद जब वो पेपर बोर्ड का देते हैं तो वहाँ पर पेपर जो है किसी सीनियर टीचर की बजाय नायब कासद चेक कर रहे होते हैं। तो ये जो है बोर्ड की जो पेपर मार्किंग है उसके ऊपर भी सवालिया निशान है। जब मैंने ये खबर दी तो उसके बाद बोर्ड जहाँ पर पेपर मार्किंग सेंटर है वहाँ पर हू का आलम था, क्योंकि बताया यह जा रहा है कि ज़राए के मुताबिक वहाँ पर जो पेपर मार्किंग करते हैं वो अपने साथ अपने रिश्तेदारों को, अहल खाना को भी ले आते हैं और जिसके बाद वो भी पेपर वहाँ पे चेक कर रहे होते हैं और ख़ुद जो इसकी ड्यूटी लगी होती है वो वहाँ से काम गायब हो जाता है और वो अपने घर के काम करता है, जबकि दूसरे जो रिश्तेदार होते हैं वहाँ पे पेपर चेक कर रहे होते हैं। और इस हवाले से बोर्ड के जो है वो सर्विस कार्ड चेक नहीं किया जाता जब वो पेपर मार्किंग के लिए आते हैं। तो ये बच्चों के मुस्तकबिल से जो है खेला जा रहा है और जो कि पंजाब का सबसे बड़ा बोर्ड है जिसके मातहत बाकी 8 बोर्ड्स भी आते हैं,
वहाँ पर यह सूरत हाल है। तो बाकी 8 बोर्ड्स में, गुजरांवाला और दीगर जो बोर्ड्स हैं, मुल्तान बोर्ड, वहाँ पर क्या सूरत हाल होगी और वहाँ पर कैसे लोग पेपर चेक कर रहे हैं। अगर इसकी सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाए तो पंजाब में दीगर जगहों के ऊपर भी जो छोटा अमला है वो पेपर मार्किंग करता हुआ पकड़ा जाएगा, अगर इस केस को सही तरीके से इन्वेस्टिगेट कर लिया जाए। क्योंकि जो हेडमास्टर साहिबान है वो आम जो क्लास 4 का अमला या छोटा अमला होता है उससे पैसे बटोर कर उनके फॉर्म अटेस्ट कर देता है, जिसके बाद वो बोर्ड में अपनी ड्यूटियां लगवाने में कामयाब हो जाते हैं। इससे ना सिर्फ सरकारी स्कूलों के बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है, बल्कि जो प्राइवेट स्कूल हैं जिनकी तादाद 1 लाख से भी ज़ायद है, उनका मुस्तकबिल जो है इस वक्त ख़तरे में है। और इस हवाले से हुकूमत को होश के नाखुन लेने चाहिए और इसकी मुकम्मल जो है इन्वेस्टिगेशन जो है करनी चाहिए।